यहाँ पे टॉपिक के रूप में स्पेशली ज्योग्राफी को देखेंगे। ये सीएमई के जो है करेंट अफेयर के अंतर्गत ही है और ये बिहार का भूगोल और जो है वो शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं इसमें। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट है 71 बीपीएससी के लिए, तो उसके लिए हम देख रहे हैं डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 71 जो है वो बीपीएससी के लिए देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि भूगर्भिक जो है वो संरचना से संबंधित जो है वो पहले टॉपिक को देखेंगे यहाँ पे। तो प्री जो है वो कैम्ब्रियन काल में जो है स्पेशली चतुर्थ आपका कल्प तक के जो है वो स्पेशली प्री जो है कैम्ब्रियन काल से जो है चतुर्थ कल्प तक के जो है चट्टानों का विस्तार, आपका उत्तरी मैदानी एवं जो है वो आपका तराई क्षेत्रों का निर्माण मध्यकालीन महाकल्प में। उसके अलावा जो है मध्यवर्ती गंगा आपका जो है वो मैदान चतुर्कल्प में और दक्षिणी जो है वो पठारी जो है वो भाग यानी जो है स्पेशली आपका गोंडवाना लैंड का भाग को कहते हैं। तो ये जो है वो आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो है वो आप शॉर्ट में भी देख सकते हैं खुद से, आप अगर पढ़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि स्पेशली जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल से चतुर्थ कल्प तक के जो चट्टानों का विस्तार है आपका, यानी स्पेशली है आपका महाकल्प में, मध्य जीव महाकल्प में है, उत्तरी आपका मैदानी तराई का क्षेत्र हो गया और आपका मध्यवर्ती जो है वो स्पेशली किसके अंतर्गत होता है, तो आपका जो है वो चतुर्थ महाकल्प में हो जाएगा। दक्षिणी पठारी भाग जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो प्री कैम्ब्रियन काल में आपका जो है वो जाना जाता है। ये जो है वो आपका पूछा भी जा सकता है जब फिजिकल आप फीचर पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना बिहार के बारे में। दक्षिणी पठारी भाग संरचनात्मक आपका दृष्टि से बिहार की जो है वो प्राचीनतम संरचना, उत्तरी भाग में जो है वो आपका विस्तृत नवीन जो है वो जरूर स्पेशली मैदान बिहार की नवीनतम संरचना है। यानी बताने का कोशिश किया जा रहा है कि ये अगर बिहार का मैप आप देखिएगा तो ऊपर वाले जो हिस्सा क्या है कि बीच से जो गंगा गई है और ऊपर वाले जो है नवीन आपका जलोढ़ मैदान है और नीचे जो है दक्षिणी पठार आपका जो है वो प्राचीनतम संरचना का हिस्सा है। ठीक है, तो यही बताने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में भूगर्भिक जो है वो संरचना के आधार पर चट्टानों का विभाजन। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो छोटे क्षेत्रों में देख लेते हैं। धरवार जो है चट्टान को आप प्री कैम्ब्रियन काल में इसका जो है निर्माण होता है। क्षेत्र जो है वो मुंगेर है, आपका जो है खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, जमुई है, नवादा है, आपका राजगीर और आपका जो बोधगया में हो जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें खनिज के बारे में, तो यहाँ पे आप जो है ग्रेनाइट देख सकते हैं, नीस और शिस्ट है। आपका फाइलाइट और क्वार्ट्ज जो है वो प्रमुख जो है वो खनिज है, आपका धारवाड़ चट्टान में ही मिलता है। उसके अलावा विशेषता की बात करें धारवाड़ चट्टानों की, तो सबसे पुरानी आर्कियन रॉक का जो हिस्सा है जीवाश्म नहीं होते, इसमें रहित है, कोबाल्ट है, मैग्नीज और अभ्रक जो है वो क्रोमियम के नीचे इसमें पाए जाते हैं। बिंदु जो है वो चट्टानें आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी बिहार और रोहतास कैमूर को। तो याद रखिएगा, ये जो अगर बिहार का आप अगर मैप देखे होंगे तो यहाँ पे अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये बिहार का जो है वो कैमूर और रोहतास का हिस्सा है। तो ये दक्षिण आपका जो है वो पश्चिम एरिया में देख सकते हैं कि स्पेशली प्री कैम्ब्रियन जो है वो आपका हो जाएगा। चूना पत्थर मिलता है, उसके अलावा बलुआ आपका पत्थर पायराइट है और ये जो स्पेशली पायराइट जो है वो सबसे ज़्यादा आपका 95% भारत में बिहार में मिलता है, यानी इन्हीं कैमूर और रोहतास क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। आप देख सकते हैं टर्शरी जो है वो आपका चट्टानें पश्चिमी चंपारण से, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल से बाउंड्री टच करता है, याद रखिएगा ये हिस्सा जो है पश्चिमी चंपारण का है। ये जो मायोसीन से आपका प्लेस्टोसीन काल का है, तो ऊपरी हिस्सा हो गया यहाँ पे जो बना होता है और ये जो है वो आपका कांग्लोमरेट आपका है। बलुआ आपका पत्थर देखने को मिलेगा, चूना पत्थर होगा। उसके अलावा सुमेसर की पहाड़ी इसी भाग का हिस्सा और खनिज तेल के भंडार आप देख सकते हैं पश्चिमी आपका टसरी चट्टानों में। ये पूछा भी जाता है कि क्वाटनरी चट्टानें जो है प्लेस्टोसीन से आपका जो है वो होलोसीन तक है, ये जो मायोसीन से आपका जो है वो प्लेस्टोसीन तक जो है टसरी था और आपका क्वाटनरी का जो है प्लेस्टोसीन से हेलोसीन तक है, उत्तरी मैदान हो जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा याद रखिएगा। ठीक है ना। जलोढ़ आप देख सकते हैं, उसके अलावा बलुआ पत्थर होंगे, पंजरी है आपका जो है वो कांग्लोमरेट आप देखने को मिलेगा। हिमालय प्रायद्वीपीय आपका नदियाँ यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा जो है वो विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के जो है वो तीव्र जमाव से आपका निर्मित हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली
आपका जो है वो भौतिक जो है वो विभाजन के रूप में थोड़े से शॉर्ट नोट्स यहाँ देखेंगे डियर। अगर बात करें हम बिहार में आपका भौतिक संरचना के आधार पे 3 जो है वो भागों में विभाजित किया गया। भौतिक संरचना के आधार पे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्पेशली बताया जा रहा है कि उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई जो है प्रदेश शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का ही विस्तार जो है पश्चिम चंपारण की उत्तरी सीमा तक है, जिसमें जो है वो निम्न उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे आपका उपवर्ग कौन से सुमेश्वर श्रेणी है, हरा आपका घाटी या दून घाटी बोलते हैं, रामनगर दून हो गया, तराइन क्षेत्र हो गया, जो ये आपका पश्चिमी चंपारण का जो है वो उप वर्गीकरण आप देख सकते हो। उत्तरी सीमा तक जो है वो आपका उप वर्गीकरण किया गया है उत्तरी शिवालिक पर्वत क्षेत्र और तराई क्षेत्रों का। अब तराई जो प्रदेश आपने देख लिया, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये तो पहले हिस्से को पूरा पढ़ लेते हैं डियर। तो पहला जो है वो आपका सोमेश्वर श्रेणी के बारे में देखते हैं। नवीनतम संरचना है, ये जो है बिहार की उत्तरतम आपका श्रेणी है। पश्चिम में आपका त्रिवेणी नहर से आपका पूर्व में भीखनाठोरी तक जो है वो विस्तार लगभग जो है 75 वर्ग किलोमीटर का है। नेपाल से बिहार को अलग करता है। और ये जो सोमेश्वर श्रेणी है आपका सर्वोच्च चौड़ाई जो है फोर्ट सोमेश्वर है, जिसके जो हाइट आपका 800 आपका 74 मीटर है। प्रमुख दर्रे जो है सोमेश्वर आपका हो जाएगा भीखनाठोरी दर्रा है, मरवात आपका दर्रा आदि है। आगे देख सकते हैं हरा आपका घाटी या दून घाटी आप देख सकते हैं। सोमेश्वर श्रेणी और आपका नाम रामनगर दून के मध्य आपका जलोढ़ मैदान का भाग आप देख सकते हैं। रामनगर दून के रूप में सोमेश्वर श्रेणी के जो है दक्षिण में अवस्थित आपका विस्तार लगभग जो है 240 आपका वर्ग किलोमीटर। संतपुर के निकट अधिकतम आपको ऊंचाई 242 आपका मीटर देख सकते हैं। तराई आपका जो है वो प्रदेश को देख सकते हैं। तो ये जो है वो शिवालिक आपका श्रेणी के दक्षिण और आपका जो है वो गंगा मैदान भाग के जो है वो उत्तरी सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। गंगा के उत्तर में और आपका शिवालिक के दक्षिण में। यहाँ जो है वो आपका 150 से आपका 200 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण आपका जो है घने वन और आपका दलदली भूमि का विस्तार है। उसके अलावा उत्तरी आपका पूर्वी आपका तराई क्षेत्र प्रदेश का विस्तार अररिया, किशनगंज, पूर्णिया तक आप देख सकते हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि गंगा मैदान के बारे में हम देख लेते हैं। तो स्पेशली गंगा मैदान में बताया जा रहा है कि तो आप गंगा के मैदान में देख सकते हैं कि गंगा का जो है मैदान बिहार के कुल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का 96.67% यानी जो है 90 आपका 1650 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में शिवालिक श्रेणियों से जो है वो लेकर के दक्षिण में आपका छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। गंगा जो है नदी बिहार के जो है मैदानी आपका भूभाग को 2 आपका भागों में विभाजित करती है। आगे देख सकते हैं उत्तरी जो है वो आपका गंगा का मैदान स्पेशली जो है वो क्षेत्रफल 56,900 जो है वो 80 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। निर्माण गंगा की जो है सहायक नदियों के द्वारा आपका हुआ है। उत्तरी गंगा का मैदान का गंडक है, बूढ़ी गंडक है, घाघरा है, कोशी है, बागमती, महानंदा जो है वो उत्तरी गंगा के अंतर्गत है। उसके अलावा आपका जो है वो महानंदा द्वारा जमा किए गए अवसाद से हुए हैं। उत्तरी गंगा मैदान का विस्तार आप अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज यानी ये वाला हिस्सा जो आ जाता है, ये जो आप बिहार का मैप देखेंगे तो आपका 2 तो ऊपर हो गया, फिर जो गोपालगंज, सारण ये सब हिस्सा हो गया, सीतामढ़ी हो गई, शिवहर जो है वो टच नहीं करता है नेपाल से, मधुबनी है, दरभंगा बीच का हो जाएगा, फिर सहरसा है, पूर्णिया, उसके अलावा जो मुजफ्फरपुर हो जाएगा आपका, भागलपुर आदि जो है वो आपके ज़िले हो जाएंगे। ये जो है वो उत्तरी गंगा के मैदान के अंतर्गत आते हैं। आगे देख सकते हैं कि बांगर क्षेत्र के रूप में तो यह क्षेत्र पुराने आपका जलोढ़ निक्षेप का जो है क्षेत्र है, जहाँ जो है वो आपका बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं आपका पहुँच पाता है। विस्तार जो है दक्षिण तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में आप देख सकते हैं, यानी दक्षिण आपका जो है वो भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में बांगर क्षेत्र में देख सकते हैं। आपका खादर जो है वो क्षेत्र आपका यह जो है वो नवी जलोढ़ से निर्मित मैदान है, जो नदियों के किनारे अथवा जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आपका पाया जाता है। कोशी और गंडक जो है नदियों के मध्य इसका जो है विस्तार आपका अधिक विस्तार हुआ है। नदी विसर्पण के कारण इस जो है वो क्षेत्र में गोखूर झील या छाड़न झील या दियारा आपका भूमि का निर्माण हुआ है। चौर या मन देख सकते हैं तो उत्तर आपका बिहार के मैदानी भाग में जलमग्न निम्न जो है भूमि को चौर या मन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जो है बहादुरपुर एवं जो है सुंदरपुर चौर देख सकते हैं, पूर्वी चंपारण, लखनी चौर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण आदि हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि आप कोशी मैदान को देखें, समुद्र तल से जो औसत आपका ऊंचाई 30 मीटर का है। आगे देख सकते हैं हम दक्षिणी आपका गंगा के मैदान को, तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली विस्तार जो है वो आपका भी, अगर मैप आप देखना चाहें तो इस तरह से आप मैप बना लीजिएगा, तो उत्तर वाले हिस्से ऊपर हो गया, दक्षिण वाला नीचे होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है दक्षिणी आपका गंगा का मैदान 33,670 वर्ग किलोमीटर गंगा नदी के जो है दक्षिण से आपका जो है वो स्पेशली छोटा नागपुर के उत्तरी भाग तक विस्तृत है। आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई में कमी होती है, यानी आप देखेंगे ऐसे तो ये जो है वो हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, मैप के थ्रू मैं बात कर रही हूँ। दक्षिणी बिहार वो क्षेत्र के पठारी भाग और पहाड़ियों से होकर के प्रभावित होने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित मैदान है दक्षिणी बिहार। टाल के बारे में देख सकते हैं कि टाल जो है वो आपका स्पेशली गंगा के दक्षिणी तटबंध से आपका लगे आपका गहराई वाले क्षेत्र ओकामा के क्यूल आपका हरोहर नदी घाटी में आपका विश्व का सबसे जो है बड़ा टाल क्षेत्र है। यहाँ देख सकते हैं दक्षिण का जो है वो सीमांत पठारी क्षेत्र को देखेंगे। बिहार का सबसे जो है प्राचीन भूखंड आप देख सकते हैं, ये जो दक्षिणी सीमांत पठारी क्षेत्र है और विस्तार जो है पश्चिम में कैमूर आपका जिले से पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिले तक इसका विभाजन हुआ है। कैमूर पठार का देख सकते हैं बिहार के जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित इस जो है वो इसका निर्माण जो है वो आपका कैमूर के पठार का निर्माण जो है वो स्पेशली पठार का निर्माण विध्ययन आपका जो है कालीन चट्टानों से हुआ है। इसका सीमांकन उत्तर के शाहबाद के मैदान से आपका दक्षिण में कैमूर जिला के सीमा से होता है। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा आपका क्षेत्र रोहतासगढ़ है, जिसका जो है वो जिसकी ऊंचाई 495 आपका जो मीटर है। कैमूर के पठार का विस्तार कैमूर और रोहतास जिले में देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं गया आपका पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। गया का दक्षिणी आपका पहाड़ी क्षेत्र आपका मुख्यतः आपका छोटा नागपुर पठार का जो है उत्तरी आपका विस्तार है। इसके जो है अब आपका अलावा गया में जेठियन, इंडाज, ब्रह्मयोनी, महर, पहरा, चिरमी, प्रेषशिला, रामशिला, भूतशिला इत्यादि जो है वो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जहानाबाद में बराबर एवं जो है नागार्जुन आपका पहाड़ियाँ स्थित है। राजगीर का देख सकते हैं कि गिरियक पहाड़िया क्षेत्र है, यह जो है वो आपका नालंदा जिले में स्थित है, जिसमें वैभवगिरी आपका स्वर्णगिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी तथा उदयगिरी आपका नामक पहाड़ियाँ शामिल है, जिनमें जो है आपका वैभवगिरी हो गई कि जो है वो आपका ऊंचाई सर्वाधिक जो है वो 380 मीटर है। इसके पूर्व में जो है शांति आपका स्तूप है और दक्षिण में रत्नागिरी है। इस पहाड़ी में जो है क्वार्टजाइट और स्लेट की प्रधानता होती है, तो ये जो है वो राजगीर की जो है वो पहाड़ियों में आप देख सकते हैं, यानी राजगीर गिरियक पहाड़ियों में आप देखने को मिलेगा। नवादा मुंगेर आपका पहाड़ी आपका क्षेत्र में देख सकते हैं कि इस जो पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार आपका रूप में फैली खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार जो है जमालपुर यानी मुंगेर से आपका जमुई तक है। इस जो है पहाड़ी क्षेत्र में वाकिया, चकाई, मंदार, गिद्धेश्वर आपका शेखपुरा, सुकरपीठ, बिहारशरीफ, जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। इन जो है पहाड़ियों में क्वार्टजाइट की जो है प्रधानता है। इसी जो है पहाड़ी क्षेत्र में प्रसिद्ध ककोलक जलप्रपात स्थित है, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। ककोलक जो है जलप्रपात का जो है वो वर्तमान आपका स्थिति नवादा जिले में है। इस टॉपिक में जो है वो बिहार की जलवायु को देखते हैं डियर। यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि बिहार जो उपोष्ण कटिबंधीय आपका जलवायु क्षेत्र में स्थित है, जलवायु आपका स्थित है। उसके अलावा यानी बिहार उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। जलवायु मानसूनी है, पश्चिमी भाग में आर्द्र शुष्क है, पूर्वी आपका भाग में आर्द्र जलवायु है। उसके अलावा देख सकते हैं कोपेन का जो है वर्गीकरण आप देख सकते हैं, उत्तरी बिहार में CWG एवं दक्षिणी बिहार में AW प्रकार की जलवायु है। आपका टिवार्था जो है वो उत्तरी बिहार में जो है वो CAW तथा दक्षिण बिहार में AW आप देख सकते हैं। ये जो है कोपेन के वर्गीकरण में जो है उत्तरी आपका CWG है और दक्षिणी AW है। टिवार्थ के अनुसार उत्तरी बिहार जो है CAW है और आपका जो है वो स्पेशली दक्षिणी बिहार AW है और कोपेन के अनुसार भी AW है। दक्षिणी बिहार थार जो है वो थान थबेट के अनुसार उत्तरी पश्चिमी आपका संकीर्ण क्षेत्र में है। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो स्पेशली उत्तरी जो है वो पश्चिमी आपका संकीर्ण क्षेत्र में CW जो है CBW, शेष जो है बिहार में CAW हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार में जो है वो आपका कृषि जलवायु क्षेत्र को देख सकते हैं 3 के अंतर्गत
जोन और ज़िले की संख्या देख सकते हैं, उत्तर पश्चिमी जोन में 13 आपका ज़िले हैं। उसके अलावा पूर्वी जोन में जो है वो 8 ज़िले हैं। दक्षिणी जोन के थर्ड में आपका जो है वो थर्ड ए के अंतर्गत जो है वो 6 ज़िले हैं और दक्षिणी जोन के थर्ड बी के अंतर्गत जो 11 ज़िले आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार में ऋतुओं को, तो बिहार में जो है वो सामान्यतः 3 ऋतुएँ हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बिहार में जो है ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य आपका जून तक सर्वाधिक जो है गर्म आपका जो है वह स्थान आपका गया हो जाएगा, 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तापमान। सर्वाधिक ठंडा भी आपका क्षेत्र गया ही है। स्थानीय पवन जो है लू बोलते हैं, गर्म और आपका शुष्क पछुआ पवन को कहते हैं लू। राज्य के जो है पश्चिमी और मैदानी आपको क्षेत्रों में तापमान बढ़ा देता है, स्पेशली जो है वो आपका मैदानी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में। बिहार में जो है वो वर्षा ऋतु के रूप में दक्षिण पश्चिमी आपका मानसून द्वारा वर्षा होती है मध्य अक्टूबर तक। उसके अलावा जो है मध्य आपका जून में मानसूनी वर्षा प्रारंभ होती है। इसके अलावा जो है लगभग जो है वो आपका 90% वर्षा मानसूनी वर्षा के रूप में ही है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। सर्वाधिक वर्षा जो है वो आपका माह जुलाई और अगस्त है। उत्तर से दक्षिण एवं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर आपका जाने पर जो है वर्षा की मात्रा में कमी होता है। याद रखिएगा कि जब आप उत्तर से जो है वो दक्षिण और आपका जो है वो पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो मात्रा कम हो जाएगी। बिहार में जो है वो शीत आपका ऋतु को देख सकते हैं, तो मध्य अक्टूबर से जो है फरवरी तक जो है शीत प्रभावी होता है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाला का प्रभाव जो है 5 से 10 सेंटीमीटर तक शीतकालीन वर्षा होती है। यहाँ देख सकते हैं कि अपवाद तंत्र को देखेंगे डियर, यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है बिहार अपवाद तंत्र यहाँ पे है बिहार के संबंधित। बिहार में अपवाद तंत्र को जो है वो 2 आपका भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं और दक्षिणी बिहार की नदियाँ हैं। याद रखेंगे यहाँ पे उत्तरी बिहार की नदियों को हम सबसे पहले देख सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी जो नदियाँ आपका उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं और नीचे जो है दिया होगा अभी, तो ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो पहला जो है उत्तरी बिहार की नदियाँ, दक्षिणी बिहार की नदियाँ हैं। चलिए पहले उत्तरी बिहार की नदियों को डिटेल से देखते हैं। एक रिवीजन ओवरव्यू हमारा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमें एग्ज़ाम में याद हो जाएगा, रिकॉल के तौर पे हम इसको देख रहे हैं। देख सकते हैं उत्तरी बिहार की नदियों में उद्गम आपका जो है वो मुख्यतः हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। प्रमुख नदियाँ घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोशी है, महानंदा आदि है। ये नदियाँ आपका ये सभी नदियाँ बिहार के मैदानी भाग में प्रभावित होती है, वो गंगा में मिल जाती हैं। अगर बात करें हम लोग घाघरा, गंडक एवं कर्मनाशा नदियाँ जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य जो है सीमा का निर्माण करती है। गंडक, कर्मनाशा, घाघरा तीनों। गंगा नदी का अगर देखिए तो ये जो है उद्गम गंगोत्रीय ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड से। अगर बात करें टोटल लंबाई हम, तो टोटल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। बिहार में अपवाद क्षेत्र जो है वो 15,165 वर्ग किलोमीटर का है गंगा का। और आपका चौसा ये स्पेशली जो है वो बक्सर जिला के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करता है। उसके अलावा गंगा जो है बिहार की कुल प्रमुख जो है वो आपका नदी प्रणाली है गंगा। और गंगा नदी के किनारे आपका बिहार के 12 ज़िले हैं। ये ज़िले कौन कौन से हैं, तो आपका जो है वो भोजपुर है, सारण है, बक्सर है, वैशाली है, पटना है, बेगूसराय है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, कटिहार है, भागलपुर है, लखीसराय और मुंगेर आपका स्थित हो जाएंगे। पटना आपका ज़िले में आपका देख सकते हैं गंगा नदी सर्वाधिक लंबी है, स्पेशली जो है 99 किलोमीटर का है। दूसरा भागलपुर में हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बिहार के मध्य आपका भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। याद रखेंगे आप अगर देखेंगे तो ये जो है वो हिस्सा ये आपका क्या हो जाएगा कि बीचों बीच होती है 99 किलोमीटर, और दूसरा जो है वो स्पेशली आपका भागलपुर में बहती है लंबाई के अनुसार। बिहार के मध्य आपका भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह अपवाह है। उत्तर दिशा से जो है वो बिहार में गंगा में जो है वो मिलने वाली सहायक नदियाँ देख सकते हैं। तो आपका जो है वो उत्तरी दिशा से घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, बलान है, कोशी और महानंदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण आपका दिशा से आपका बिहार में गंगा से आपको मिलने वाली सहायक नदियाँ जो है वो आपका कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, हरोहर है, क्यूल और फल्गु हो जाएगा। दक्षिणी दिशा से आपका बिहार में मिलती है। स्पेशली आप याद रखिए कि ये सारी नदियाँ जो है वो आपका दक्षिणी दिशा से मिलती है गंगा में।
गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिले में आपका बिहार और झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। झारखंड के आपका जो है साहेबगंज जिला से यहाँ देख सकते हैं घाघरा नदी उद्गम देख सकते हैं मापचा चुंगो आपका हिमनद है तिब्बत में, और अन्य जो है वो नाम करनाली है नेपाल में, सरयू यूपी में बोलते हैं घाघरा को ही। टोटल जो है वो आपका बिहार में आपका 83 किलोमीटर जो है प्रवास क्षेत्र है। टोटल अगर बात करें पूरे भारत में तो 1080 किलोमीटर की है लंबाई। उसके अलावा जो है मुख्य आपका सहायक नदी है राप्ती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा की, और आपका झरही जो है वो नदी हो जाएगी सहायक नदी जो है वो घाघरा की। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का जो है वो निर्धारण करती है घाघरा। आपका जो बिहार के छपरे यानी सारण में आपका गंगा से मिल जाती है घाघरा। गंडक के बारे में देख सकते हैं, गंडक नदी का उद्गम जो है अन्नपूर्णा आपका जो है वो शनि नेपाल से है। अन्य जो है नाम है काली गंडक है, सदानीरा, नारायणी भी गंडक को ही बोलते हैं। वाल्मीकि नगर यानी पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है गंडक नदी। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण आपका जो है वो करती है। कुल जो है वो आपका लंबाई जो है 690 किलोमीटर है। बिहार में जो है वो आपका 260 किलोमीटर प्रवाहित होती है। हाजीपुर के जो है निकट आपका गंगा नदी में आपका मिलती है ये गंडक रिवर। यहाँ देख सकते हैं सोनपुर आपका हाजीपुर और आपका जो है वो आदि स्थल इसके आपके किनारे पर स्थित है, गंडक की नदी के किनारे। इसी नदी पर जो है वो शारण नहर, त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी के बारे में अगर बात करें तो उद्गम जो है वो चौतरवा आपका चौर यानी सोमेश्वर पहाड़ी से होता है, और ये जो है वो आपका गोगरी यानी खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार में जो है वो गंगा के सबसे जो है वो आपका लंबी आपका सहायक नदी 320 किलोमीटर की है, आपका बूढ़ी गंडक की है। और आपका जो है वो स्पेशली देख सकते हैं कि बेतिया, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर आदि इसके किनारे पर स्थित है। यहाँ देख सकते हैं कि उत्तरी बिहार में सबसे जो है तीव्र प्रवाहित होने वाली नदी है आपका बूढ़ी गंडक। उत्तरी पश्चिम से आपका दक्षिण पूर्व दिशा में ये प्रवाहित होती है। उसके अलावा जो है वो आपका मुख्य सहायक नदी आपका सिकटा है, बलौर है, तीर हो जाएगा बूढ़ी गंडक की आपका सहायक नदी है। बागमती नदी को देखेंगे, उद्गम आपका शिवपुरी आपका श्रेणी से होता है, महाभारत श्रेणी नेपाल में इसको बोलते हैं शिवपुरी श्रेणी को। डेंग यानी सीतामढ़ी से जब आपका बिहार की सीमा में प्रवेश करती है आपका बागमती नदी। बागमती नदी को आप देख सकते हैं कि आपका दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया जिले से होकर के गुजरती है। दरभंगा जो है वो शहर इसी आपका जो है नदी के किनारे बसा हुआ बागमती रिवर के पास। उसके अलावा बेगूसराय में बागमती की एक जो है वो शाखा बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। लखनदेई जो है वो आपका बागमती की एक प्रमुख जो है वो आपका सहायक नदी हो जाएगा, यानी जो है वो बागमती नदी की जो है वो आपका सहायक नदी जो है वो आपका लखनदेई भी है। कोशी नदी को देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कोशी नदी के बारे में तो ये उद्गम गोसाईथान चोटी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर से है। अन्य नाम सप्तकोशी नेपाल में बोलते हैं। आपका कुल लंबाई जो है वो टोटल आपका भारत और नेपाल में देख सकते हैं तो 730 है किलोमीटर का है, लेकिन बिहार में 260 किलोमीटर का है। कोशिका भीम आपका नगर यानी सुपौल जिले में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कुर्सेले यानी कटिहार के निकट आपका गंगा में मिल जाती है। यहाँ देख सकते हैं बिहार अपने जो है मार्ग परिवर्तन एवं जो है बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तरी बिहार में आपका बाढ़ की समस्या आपका जो है सर्वाधिक है। कमला नदी के बारे में देख सकते हैं, उद्गम जो है महाभारत श्रेणी है नेपाल में। उसके अलावा जयनगर मधुबनी से आपका बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। बिहार में लंबाई जो 120 किलोमीटर की है कमला नदी की। आगे देख सकते हैं इसकी जो एक शाखा आपका कोसी नदी में और दूसरी शाखा बागमती में मिल जाती है। आपका बलान नदी के जो है वो कमला नदी में मिलने और इसकी जो है संयुक्त आपका नाम कमला बलान हो जाता है, यानी जो है वो आपका जो है वो बलान नदी के कमला नदी में मिलने पर इसकी संयुक्त आपका जो है ना स्पेशली जो है वो कमला बलान हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं महानंदा जो है नदी के बारे में अगर बात करें उद्गम की तो महल जो है वो धीरम आपका पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है, उद्गम होता है और किशनगंज जिले में आपका बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। याद रखेंगे किशनगंज वही आपका ज़िला है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। उसके अलावा जो है वो पूर्वी आपका हिस्सा हो जाएगा बिहार का उत्तरी, नेपाल से भी टच करता है, बंगाल से भी टच करता है और चाय के लिए काफ़ी फेमस है।
सहायक नदी जो है मेची है, किशनगंज में इससे मिलती है। और आपका जो है वो मनिहारी कटिहार ज़िले में गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। स्पेशली आप यहाँ पे दक्षिणी बिहार की नदियों को देखते हैं डियर, तो सोन नदी पहला है। उद्गम जो है अमरकंटक आपका पहाड़ी से होती है, मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। दक्षिण बिहार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। रोहतास जिले से आपका बिहार की सीमा में प्रवेश करती है सोन नदी। कुल जो है वो बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है, पूरे आपका जो भारत में 784 किलोमीटर है। मनेर यानी पटना में गंगा से आपका सोन नदी मिल जाती है। यहाँ देख सकते हैं आपका प्रमुख जो है वो आपका नदियाँ देख सकते हैं। सहायक नदी सोन की रिहंद है, कन्हार है, उत्तरी कोयल है, काफ़ी ये दोनों फेमस है। इस जो है नदी पर आपका दक्षिण पश्चिमी आपका बिहार में डेयरी बांध का आपका जो निर्माण किया गया है। डेयरी ऑनसन जो है वो याद रखेंगे, रोहतास में ये जो है वो आपका प्रवेश करती है। यहाँ पे पुनपुन नदी को देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुनपुन का उद्गम जो है पलामू झारखंड से होता है, बिहार की सीमा में गया जिले से प्रवेश करती है पुनपुन, और आपका जो है वो पटना में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है। फतुहा यानी जो है पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। और यह जो एक मौसमी नदी है जो ग्रीष्म काल में आपका पुनपुन सूख जाती है, क्योंकि ये वर्षा से होती है। चलिए यहाँ देख लेते हैं अजय नदी के बारे में। तो उद्गम जो है वो बट्टपाड़ है, आपका जमुई आपका बिहार में है। और याद रखिएगा यहाँ पे बिहार से आपका झारखंड यानी देवघर तथा जो है वहाँ से पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, और जहाँ भागीरथी नदी से बाद में मिल जाती है। सकरी नदी के बारे में देखेंगे, उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से है, और झारखंड से आपका जो है ये आपका उद्गम होता है। याद रखेंगे छोटा नागपुर जो है वो झारखंड में है। गोविंदपुर यानी नवादा जिले में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। नवादा जिला गोविंदपुर में वो सकरी जो नदी आपका बिहार में प्रवेश करती है। नवादा जिला और जगह का नाम गोविंदपुर। यहाँ देख सकते हैं गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके अलावा जो है कर्मनाशा नदी के बारे में देखेंगे, उद्गम जो है कैमूर जिले के जो है वो शारोडांग आपका नामक स्थान से, कैमूर पहाड़ी से ये जो है उद्गम होती है। कर्मनाशा रिवर दुर्गावती जो है सहायक नदी है, कर्मनाशा की काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। चौसा जो है वो बक्सर के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो आपका बनाती है कर्मनाशा रिवर। क्यूल नदी को देख सकते हैं, तो क्यूल नदी जो है वो आपका पारसनाथ आपका पहाड़ी झारखंड से जो है वो आपका उद्गम है। सप्त पहाड़ यानी जमुई जिला में आपका जो है वो बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सूर्यगढ़ा यानी लखीसराय के आपका निकट जो है गंगा में मिल जाती है क्यूल नदी। फल्गु के बारे में देखते हैं। फल्गु नदी जो है यह नदी नीलांजना यानी निरंजना और मोहना नदी के मिलने से बनती है ये। उसके अलावा जो है वो गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है गया जी। गया जी का विष्णुपद जो है वो मंदिर फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी एक जो है वो शाखा आपका पुनपुन नदी में मिल जाती है। और यहाँ जो है वो नदी किनारे अवस्थित शहरों को बाद में देखेंगे डियर, क्योंकि बहुत ही लंबा है। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, छोटा सा है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए देख लेते हैं, रिवर आज कंप्लीट हो जाएगा। नदी और किनारे अवस्थित शहर देख सकते हैं, तो गंगा आपका जो है नदी पटना में बहती है। बक्सर आपका जो है वो भागलपुर मोकामा मुंगेर में बहती हुई देख सकते हैं शहर है। घाघरा जो है वो आपका सरयू नदी भी बोलते हैं, तो छपरा आपका हो जाएगा। बूढ़ी गंडक जो है वो आपका बहती है मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, खगड़िया में, चंपारण में हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो गंडक की जिसको नारायणी जो है वो नदी भी बोलते हैं, हाजीपुर और सोनपुर में बहती है। फल्गु गया में, पुनपुन जो है वो आपका औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना में आप देख सकते हैं। कमला जो है वो दरभंगा में आपका जो है वो। उसके अलावा सोन जो है वो पटना और मनेर में आपको जो है शहर बसे हुए हैं। महानंदा जो है किशनगंज आपका पूर्णिया और कटिहार हो जाएगा। बागमती जो है वो दरभंगा में शहर बसा हुआ है। और आपका क्यूल जो है लखीसराय क्यूल हो जाएगा। दरधा जो है जहानाबाद में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे जो है वो बिहार के प्रमुख जिलों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।